एक तो राहुल बाबा हैं, जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की ज़मीन पर गए थे, अब वहाँ भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे। लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे। निष्ठा का चुनाव हुआ, अभी आपको अरुणाचल में चुनाव हुए, अन्य अभी हमारे कल गोवा में भी चुनाव हुआ। उन सभी चुनाव में भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये सब बिहार की जीत के बाद जो शुरुआत हुई है वो अभी आगे, मंगल जी कह रहे थे, ये जीत बंगाल से आगे केरल तक जाएगी। चिंता मत कीजिएगा, भगवा हर जगह लहराएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज भाजपा के नए नवेले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है वो पटना पहुंचे। पटना में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। हाथी, घोड़े, ऊंट तमाम स्वागत की तैयारियों में दिखाई दिए। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी एक साथ जो है नितिन नवीन के साथ रथ पर सवार दिखे। साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी वो भी मौजूद रहे। लेकिन एक दृश्य ऐसा भी दिखा कि सम्राट चौधरी कभी नितिन नवीन के बगल में खड़े हुए तो कभी नितिन नवीन से दूर चले गए, तर ऊपर करते दिखे जी। उसके बाद जो है इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और नितिन नवीन ने बड़ा बयान भी दिया है। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में उन्होंने कहा है कि बंगाल और केरल भी जीतना है बिहार की तरह ही। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो है माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली गई है। टोटल जो है बिहार में 1600 माफिया हैं जिन पर कार्रवाई होगी, जिसमें बालू माफिया भी है, अन्य तरह के और भी माफिया शामिल है। तो ये नई लिस्ट आई है, किस तरीके से उस पर कार्रवाई होगी, कितने की संपत्ति है पूरी माफियाओं के पास, उस पर जिक्र करेंगे। साथ ही साथ जो है भूमिहार नेता जो है आशुतोष कुमार, उनके भाई की बीते दिनों जो हत्या हुई, एक्सीडेंटल डेथ बताया गया, लेकिन आशुतोष कुमार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हत्या कराई गई है उनके भाई की। तो ये मामला आखिर कहां तक पहुंचा है? देवघर में ये मामला हुआ था, वहां कहां तक ये मामला पहुंचा है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी आगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और साथ में वरिष्ठ पत्रकार धीरज शर्मा। तो इनसे हम समझेंगे कि नितिन नवीन आ गए हैं, बड़ा बयान भी दे दिया है, बयान पे भी आएंगे और उसके साथ ही ये जो प्रकरण दिखाई दिया कि विजय सिन्हा साथ में थे, फिर सम्राट चौधरी साथ में आ गए, तो ये क्या मतलब है? देखिए, नितिन नवीन आ जाए, पहली बार आए कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के बनाए जाने के बाद, और इनका यहाँ भव्य स्वागत हुआ। सही बात है, ऐतिहासिक स्वागत इसको कहिएगा जी, है ना? तो होना भी चाहिए था। बिहार के हैं, पहली बार जो है राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी ही है लेकिन अध्यक्ष है। तो स्वागत का जो तौर तरीका था वह बहुत भव्य था और होना भी चाहिए, बार बार कह। लेकिन उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात कही। मिलर ग्राउंड में, मैदान में, मिलर हाई स्कूल के मैदान में उनका भव्य अभिनंदन किया गया। वहां पर कि बिहार ने ऐसा धक्का लगाया राहुल गांधी को, वो जर्मनी चले गए। बड़ा बढ़िया अंदाज में उन्होंने कहा था मंच पर। और याद आ गया जानते हैं किनकी बात? लालू प्रसाद की। जब भी मीटिंग सभा होती थी तो लालू यादव एक के बतवा कहते थे, है ना? लागल में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। तो लालू यादव तो कलकत्ता पहुंचाते थे, कलकत्ता से जर्मनी, कलकत्ता नहीं, सीधे जर्मनी पहुंचा दिए राहुल गांधी को। और ये भी कलकत्ता पहुंचाए लोगों को। उन्होंने क्या कहा कि हम बिहार तो जीते ही हैं बम्पर, और बंगाल और केरल भी जीतेंगे। ये हौसला नितिन नवीन ने
बुलंद किया इस मंच से, जो सबसे बड़ी बात। कार्यकर्ता भी बुलंद थे, वो एक ही नारा लगा रहे थे कि भाई नितिन नवीन जिंदाबाद और नितिन नवीन कैसा हो और बंगाल जैसा, इस तरीके की बातें भी हो रही थी। तो वो बताया, और यह खबर भी आई थी कि बंगाल को साधने के लिए ही नितिन नवीन को बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष। का चुनाव हुआ, अभी आपको अरुणाचल में चुनाव हुए, अन्य अभी हमारे कल गोवा में भी चुनाव हुआ। उन सभी चुनाव में भाजपा का परचम लहरा रहा है। ये सब बिहार की जीत के बाद जो शुरुआत हुई है वो अभी आगे, मंगल जी कह रहे थे, ये जीत बंगाल से आगे केरल तक जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, भगवा हर जगह लहराएगा। कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप, जो आधा समय बिहार में जब आते हैं या देश में आते हैं तो केवल एक देश की बात थोड़ा मोड़ा करके फिर विदेश चल जाते हैं। इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से नहीं बनना है, हम लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता 24 घंटा काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। तो आइए भाजपा के कार्यकर्ता पद्धति से आगे बढ़िए। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बिहार में भी एक हैं, सदन चलता है तो सदन में नहीं नजर आते हैं, जब मुद्दा मिलता है तो सड़क पर नजर नहीं आते हैं, और जब मौका हार होती है तो फिर कहीं विदेश चले जाते हैं। एक तो राहुल बाबा हैं, जिनको आप सब कोई देख रहे हैं किस प्रकार से अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे, लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते, ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए हैं। बाद में आगे क्या होता है यह तो भविष्य बताएगा। वैसे भाजपा की परंपरा रही है, पहले कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं, बाद में उनको कंटिन्यू कर देते हैं। जेपी नड्डा जी के मामले में ऐसा ही। तो ये है एक परंपरा, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन नितिन नवीन ने आज जो मिलर हाई स्कूल के मैदान से गर्जना की है, उससे जो यह आगाज उन्होंने दिया कि मैं देखने में छोटा जरूर हूं लेकिन गंभीर भी हूं, साहसी भी हूं, और अपने मिशन को, है ना, भेदने में भी सक्षम। जिस मिशन के साथ उनको उतारा गया मैदान में कि बंगाल को साधना, कहता है भद्र लोक, वहां का नियंता होता है राजनीति का, है ना। तो भद्र लोक में कायस्थ भी आते हैं जी। ज्योति बसु वहां जो है देखे नहीं, और जो है विधान चंद्र राय, है ना, उन्होंने भी शासन किया लंबी अवधि तक, 35 साल तक वहां कायस्थों का राज रहा बंगाल में। इसका मतलब है कि सत्ता में कायस्थों की वक़्त होती है बंगाल की सत्ता, और मजबूत पकड़ के लिए इनको लाया भी गया है। तो ये भी कायस्थ समाज से, तो इसीलिए इनको लाया गया, और बंगाल में यह कायस्थों को साध ले गए। इसका मतलब है कि जो वहां रहा है भद्र लोक जिसको कहा जाता है, जिसको कहिए यहाँ सवर्ण, जो भद्र लोक है वही वहां की राजनीति को प्रभावित करता है और अपने अनुसार घुमाता है वहां की राजनीति को। बंगाल के बारे में सर एक चीज कहा जाता रहा हमेशा कि तीखा बोल के समय पे या वक्त आने पर मीठा बोलकर हर माध्यम से दिल जीतने में माहिर। हो सकता है कि इस बार बंगाल में शायद नितिन नवीन कुछ बेहतर करने के लिए वो पूरा साम दाम दंड तो देखने में छोटा लगे, घाव करेगा गंभीर। नितिन नवीन ने आज इसको दे दिया, दर्शा दिया कि देखिए हम छोटा जरूर है ना, देखने में, मतलब सियासी तौर पर बच्चे उम्र से के ख्याल से मेरा कहने का ये अभिप्राय है। मात्र 45 वर्ष के तो है ही है। जब भाजपा की पार्टी बनी थी तो उस समय इनका जन्म हुआ था 1980 में। तो आप सोच लीजिए कि जब भाजपा का जन्म हुआ था तब नितिन नवीन भी धरती पर आए थे। तो यही है संजोग, और उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया कि हम बंगाल भी जीतेंगे और केरल भी जीतेंगे। सम्राट चौधरी को जो है अपने पास बुला के फिर दूर किया, ये क्या संदेश दिया है?
देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जो दृश्य दिखाई पड़ा वीडियो में, हम लोग देखे, उस वीडियो में बहुत चीज कह रहा था। आप यहाँ भी कहिएगा तो नितिन नवीन ने जो है सभी चाल चली। एक रणनीतिकार जो होता है ना, गूढ़ राजनीतिक जो होता है, उसकी पहचान जो है नितिन नवीन ने दी। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों भाजपा के नेता हैं, दोनों दो जातियों से आते हैं। एक अगरी जाति से, भूमिहार से आते हैं विजय कुमार सिन्हा, तो सम्राट चौधरी कुशवाहा से आते हैं जो पिछड़ी जाति है ना। और दोनों को भाजपा को साधना, तो कि जीत अगर आगे की जो भविष्य की राजनीति भाजपा ने सोच रखी है बिहार में, जिसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, उसके लिए इन दोनों को एक साथ, क्योंकि एक का वोट मायने रखता है, संख्या कम है ना, लेकिन हिम्मत और हौसला है, प्रभावित करने की क्षमता है कई सीटों पर, है ना। और दूसरा है संख्या के बल में मजबूत है, जैसे कुशवाहा 5 कुछ प्रतिशत है, और भूमिहारों का वोट जो है 2.41, तो दोनों आवाज आधे का अंतर है। लेकिन सियासी वक्त भूमिहारों की जितनी है उतनी ही कुशवाहों की भी। तो इस ख्याल से जो है नितिन नवीन ने दोनों को साधने का किया प्रयास। शुरू में विजय सिन्हा साथ में थे, उनके साथ जैसे एयरपोर्ट से निकले उस समय, उसके बाद बीच में सम्राट चौधरी आ गए और विजय सिन्हा किनारे हो गए तीसरे नंबर पर। तो ये खेल चलते रहा। आप तो कैमरा पर न देखे? हाँ, हमने कैमरा तो साक्षात देखे हैं। हाँ, तो ज्यादा तो साक्षात वाला न बताया। हाँ, आप बताइए सब चीज आपने क्या देखा वहाँ? नितिन नवीन ने तो सम्राट चौधरी को बुलाया नहीं, जैसा कि आपने बताया कि क्यों बुलाया। जो देखा उन्होंने नहीं बुलाया, खुद आ गए। बुलाते तब न, अब प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर साथ चलने की बात होती तो वो एयरपोर्ट से ही होता। अंदर से जब शुरुआत हुई, जब रथ बाहर निकला एयरपोर्ट से, तो नितिन नवीन के बगल में कौन था? विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी थे किनारे, और उसके बगल में थे संजय सरावगी, सबसे किनारे। शुरुआत में तो यही था। सीधी सी बात है। कुछ दूरी पर जाकर सम्राट चौधरी ने स्वयं 2 बार प्रयास किया, पीछे से विजय सिन्हा के आके, मतलब घुसपैठ किए, घुसपैठ कहिए, जो कहिए आकर उन्होंने प्रयास पूरा किया संजय सरावगी से बात करने के माध्यम से, कि भाई इनसे बात करते करते घुस जाते। पूरा वीडियो सामने है। कोशिश 2 बार हुई, दोनों बार विफल साबित हुआ। अंत में किसी बात को लेकर विजय सिन्हा को कहना पड़ा, थोड़ा सा आइए बताइए। विजय सिन्हा भाई सभ्य आदमी है, चले आए साथ में, लेकिन सब आदमी कितना देर तक बने रहिएगा? सुधा के मुंह फिर मत बुलवाइए। नहीं, उससे नहीं, हम नहीं बोलेंगे। जो एक बात कहते हैं, जो कहावत है, लोग जो कहता है, विजय सिन्हा कुछ दूरी तक थे, सम्राट चौधरी नितिन नवीन के जस्ट बगल में कुछ दूरी तक चले, लेकिन बात वहां तक जो है आई जब एक बार फिर से रथ से उतरना था सारे नेता को, पंचमुखी मंदिर हनुमान जी का दर्शन करना था, भगवान से आशीर्वाद लेना था। नितिन नवीन ने मंदिर में विजय सिन्हा से क्या कहा, नहीं कहा, ये तो ईश्वर जाने, भगवान जाने, जिनका दर्शन करने गए थे वो लोग, बाकी तो कोई जानता नहीं है। दोबारा से जो है रथ पर सभी नेता, लेकिन बड़ी लैंग्वेज तो आपको अंदाज लग गया होगा कि नितिन नवीन ने विजय सिन्हा से क्या कहा। एकदम कह दिया विजय सिन्हा से। विजय सिन्हा से देखिए, जो चीजें सामने नहीं है उसको हम ऑन द रिकॉर्ड कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हो गई, तभी ना, मान लीजिए आप हमको पीछे से पीठ पर हाथ दे दीजिएगा तब ना हमारा सीना चौड़ा होगा, हाथ नहीं दिएगा तो ठुसकले रहेंगे। वही चीज हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि जो विजय सिन्हा को साइड कर दिया गया, वो विजय सिन्हा मंदिर में गया, ताकत अचानक से प्राप्त हो गया, सम्राट चौधरी पहुंचे, हनुमान जी की, नितिन नवीन पहुंचे, हनुमान जी की शक्ति आई होगी। बस बता देते हैं सर, नितिन नवीन, संजय सरावगी, सम्राट चौधरी पहुंचे पहले, और एक बार फिर से सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के जस्ट बगल में जाके खड़े, नितिन नवीन जी के जस्ट बगल में जाके खड़े हो गए। सोचिए, विजय सिन्हा को ये नागवार गुजरा, एकदम साफ वीडियो में दिख रहा है कि खुद विजय सिन्हा आए हैं,
बीच में घुसे हैं और सीधा सम्राट चौधरी जी को बोले हैं कि आप तनी साइड होइए। अब क्या होगा, फटाफटी थोड़ी होता है, वहां तो तौर ऊपर का लड़ाई था। मतलब कि नितिन नवीन ने, ये तो हम कह रहे हैं, हाँ, मेरा जो कहने का साइड कर दिया उन्होंने। नहीं, नितिन नवीन ने जो है हाँ, साध लिया। राजनीति क्या है, दोनों दबंग जातियों को जो है कि जो सुरमा है उनको जो है साध लिया। नहीं 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 नहीं, ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नितिन नवीन ने साध लिया, नितिन नवीन जी की अपनी राजनीति है, लेकिन विजय सिन्हा ने जो वहां पे अपनी ताकत और दिखाई, अपनी अहमियत दिखाई, वो बिना पीठ पर हाथ लगे तो नहीं दिखाया। तो पीठ पर हाथ दिए नितिन नवीन, बस तो हो गया, शक्तिमान नितिन नवीन, तो शक्तिमान नितिन नवीन होगा। मेरा कहने का जो तात्पर्य, हाँ, वो है ना, शक्तिमान वही। आपका कहने का तात्पर्य है कि एक तीर से दो निशाना हुआ, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि तीर एक ही था, निशाना एक ही था। यानी कि जिसको जहां पे जगह मिली थी फर्स्ट में, वही जगह रहना चाहिए था। आप जबरदस्ती चले आइए, बगल में खड़ा हो जाइए तो जगह थोड़ी विराजमान। मतलब आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने बार बार घुसपैठ किया, कोशिश की उन्होंने, लेकिन नितिन नवीन ने विजय सिन्हा के माध्यम से उनको साइड करवाया। चलिए, सीधी सी बात है। हमने जो देखा और जो वीडियो है, प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, नहीं तनका एक वीडियो देख लीजिए और लोगों को भी दिखाइए, कहाँ है सम्राट चौधरी, कोना में है कि नहीं। आपने देखा कि आप चूंकि वहाँ मौजूद थे, एकदम तो आपने ज्यादा चीज देखा। हाँ, आंखों से एकदम देखी बातें, एकदम तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज जो बातचीत हो रही तो सुना भी हम, उतना तो हम सुन ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। नहीं सही। अब जो है बिहार में सरकार जो है वो माफियाओं की लिस्ट जारी कर रही है, उस पर जो है कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। 55 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है माफियाओं के पास है, उसको जब्त किया जाएगा। हाँ, जो भी अवैध निर्माण है माफियाओं का, या फिर जो माफिया पकड़े जा रहे हैं उनकी संपत्ति, कोनो माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, दुनिया माफिया हो, कुछ इसको किस तरीके से देखते हैं? ये कार्रवाई मतलब होगी या फिर बस हवाबाजी है? देखिए, हवाबाजी इसको नहीं कह सकते हैं, है ना। 20 माफियाओं की तो लिस्ट तैयार होगी जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। उसमें दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल कुख्यात जो है रीतलाल यादव, उनके भाई भी है ना, वह भी उस लिस्ट में है जिनकी संपत्ति, बालू माफिया है वो, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ऐसे जो है लोग हैं, जिसमें 20 में 9 गो यादव पनपा मतलब माफिया बन गए, इसमें सभी है 1200, अभी जो है 400 और है लोग जिनकी संपत्ति जब्त टोटल 1600 जो है 1200 का लिस्ट तैयार हुआ। 400 पहले कि डेरवा पोठिया से लेके एकदम सिंगा मछली, तब जासर उतर कौन कौन कतला होता है, सब मछली है भाई इसमें, और सब धरे जाएंगे, लिस्ट तैयार है। और ये भी जान लीजिए कि भाजपा है। इन 20 माफियाओं की जो है 54 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति जब्त होगी जी, है ना। इसका मतलब है कि पूरी तरह से जो है भू माफिया हो, इसमें दोनों है, बालू माफिया भी है, भू माफिया, शराब माफिया भी शामिल है। इसका मतलब है जो माफियागिरी चल रही थी उसको सम्राट चौधरी ने पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो मन बनाया पहले ही दिन, उस पर जो है कार्रवाई अब शुरू हो गई। अस्थियों को ठंडाने का मन जो है विजय सिन्हा ने बना लिया। जो है स्पष्ट हो गया है कि अब भू माफिया चैन से, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया अब चैन से नहीं रहेंगे, जिसने जो है सरकार की नाक में जो है दम कर रखा। बिल्कुल, पिछली सरकारों के समय भी ये लोग हावी थे, है ना। तो इन पर कार्रवाई करने की बार बार बातें उठती थी, लेकिन प्रत्यक्ष कार्रवाई की जो है अब एक्शन में पुलिस भी आई है और सम्राट चौधरी भी एक्शन में है। बिल्कुल, माफियाओं पर मतलब नकेल कसा जाएगा। हाँ, पूरी तरह से। अब तो लिस्ट भी आ गई है। जैसे बालू माफिया का में जिसमें है आपको, जिसमें 20 गो जिनका नाम है, उसमें है टिंकू यादव, रीतलाल के भाई, उसके बाद है अश्विनी कुमार, कंकरबाग में रहते हैं, रोहिया यादव जो है उसमें 9 यादव जो है 20 लिस्ट में। पारस राय नया टोला दानापुर के, उसके बाद है राजवल्लभ कुमार, है ना, ये भी दानापुर के ही है, नया टोला दानापुर के। संजय डॉन
ये खुसरूपुर के हैं, कासिमपुर के। रिजवान उर्फ राजा, ये भी जो है बहादुरपुर थाना दरभंगा के, है ना। उसके बाद है वीरेंद्र बिंद, कामाख्या सिंह आदि सब के। मतलब लालू राज में जो माफिया बने थे, जो माफियागिरी उन्होंने शुरू की थी। लेकिन एक बात सवाल तो है धीरज जी, कि लालू राज में बने, ठीक है, तो नीतीश कुमार जी ने 2005 से 2010 के बीच, ठीक है, माफियाओं पर, अपराधियों पर लगाम कस दी, ठीक है, जिससे उनको सुशासन का तमगा मिल गया। ठीक। 2010 से 15 के बीच में 13 तक कहिए, 14 के बाद 14 में तो इन्होंने बना दिया क्या कहते हैं जीतन राम मांझी को, ठीक है, मुख्यमंत्री। हाँ। इस दौरान जो है फिर क्या हुआ कि अपराध पर लगाम नहीं लग सका, जिस तरह से लगते आ रहा थोड़ा पनपा, और 2015 के बाद से चले गई महागठबंधन में, ठीक है ना। मरणासन राजद को इन्होंने नवजीवन दिया, बिल्कुल 22 को सीट जीता था उस समय। और 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश की कृपा से, है ना, यह हो गया, जीत गया था 80 सीट, बड़ा दल बनी है राजद, जदयू से भी बड़ा दल बनी है ना। तो आखिर नीतीश कुमार की कहीं न कहीं सियासी जो है गलतियां हुई, नीतीश कुमार से गलतियां हुई। और नीतीश कुमार जब देखे कि भाई हमको दोनों तरफ पांव के रखना पड़ेगा, इधर भी और उधर भी, समझिएगा, जब स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, विपरीत होता है ना, तो दोनों दरवाजा के तरफ आदमी मुंह करता है। वो बात नहीं है धीरज जी, देखिए सियासत की बातें जो होती है ना, बड़ा गूढ़ होती है। 2013 में नरेंद्र मोदी जी को भाजपा का चेहरा बनाया गया, पीएम चेहरा, ठीक है, उसका इन्होंने विरोध किया, और वह जो है धीरे धीरे विरोध अंदर अंदर पनपते रहा। या दोनों अलग कुट्टी को पीएम बनाने की कोशिश बता रहे दोनों की कुट्टी हो गई, और ये अकेले लोकसभा चुनाव लड़ गए, है ना। इनको भरोसा था कि हम जो 2010 के विधानसभा चुनाव में 115 सीट जीते हैं, वह मेरी जो है वक़्त है, भाजपा का उसमें कोई देन नहीं, है ना। लेकिन औंधे मुंह गिर गए बुरी तरह से, है ना। 2 सीट पर जीते, एक नालंदा ने इनकी इज्जत बचा दी, दूसरा पूर्णिया, है ना। तो ये जीत गए 2 ही सीट। उसके बाद से इनको इतनी ग्लानि हुई, है ना, कि इन्होंने छोड़ दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी, इन्होंने छोड़ दी और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक, सब कुछ सही सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद संतोष इनको नहीं हुआ। जीतन राम मांझी को भी कुर्सी से हटा दिए जबरन, अपने फिर बैठ गए कुर्सी पर। वो सब तो बता रहे हैं। उसके बाद जाते नहीं एनडीए के साथ, अकेले जीत नहीं सकते थे, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपनी ताकत देख ली, तो अकेले लड़ भी नहीं सकते थे। लड़ते तो स्वाभाविक था कि अगर ये अकेले लड़ जाते तो भाजपा को उसी समय चांदी थी। इन्होंने जो लालू जी का साथ पकड़ा, लेकिन वहीं से जो है फिर से माफियागिरी बिहार में पनपने लगा, देखिए, है ना। उसके बाद से जो है ना माफियागिरी पर लगाम नहीं लग सका। नीतीश कुमार ने सुशासन राज स्थापित किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन आपसी अति महत्वाकांक्षा की वजह से बिहार को लॉस भी हुआ है। नीतीश कुमार जिस स्थिति परिस्थिति से बिहार को लेकर बार नहीं सर, पाला बदला सर, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस स्थिति परिस्थिति में बिहार चल रहा था, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहे थे, माफिया भाग विकास के काम हुए, काम हो रहे थे, नहीं रुके। ऐसे में अगर महत्वाकांक्षा नहीं पनपती, अलट पलट नीतीश कुमार नहीं करते, तो आज नीतीश कुमार जैसा नेता कोई नहीं, विकास के काम नहीं रुके। क्यों कहा लोगों ने कि भाई 2005 के बाद 10 में जो विकास हुआ 5 से 10 वो एकदम स्वर्णिम काल था। क्यों कहा लोगों ने कि भाई 15 तक ठीक ठाक चला, उसके बाद गड़बड़ हो गया। सब कुछ सही था, लेकिन वही है कि उसके बाद जो माफिया गिरी यहाँ पनपने लगी, उस पर जो है लगाम सरकार की ओर से भी नहीं लग सका। उनकी जड़ें इतनी मजबूत, अब लगाम लगा पाएंगे। अब साफ सुथरा बात है, गृह विभाग भाजपा के हाथ में है, सम्राट चौधरी भी अब लगाम लगेगा। अब सम्राट चौधरी जिस मूड में है तो वह लगाम लगा पाएंगे, यह तो दिखाई पड़ता है। लेकिन
भविष्य की चालें सरकार होती है। सरकार जो है नफा नुकसान देखकर कदम उठाती है। जी। तो देखिए आगे क्या आशुतोष करते हैं। कुमार की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। आशुतोष कुमार जो है एक मजबूत नेता है, भूमियारों के नेता माने जाते हैं। उनके भाई की हत्या हो गई, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। तो ये जो मामला है, अब बिहार सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि झारखंड सरकार पर दबाव दे, जांच अच्छे से हो। और वो लगातार जो है झारखंड में भी वहां जाकर बने हुए हैं, दबाव डाल रहे हैं वहां की प्रशासन पर, सरकार पर। तो इसमें क्या कार्रवाई हो रही है आगे? देखिए क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई होगी तो बाद का विषय है। कोई लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ता है। लाखों करोड़ों मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन एक आशा विश्वास तो है ना लोगों को कि आज न कल फैसला आएगा। नहीं, एक बात देखिए। हाँ। जो हम अभी देखे हैं खबर, जो हमको जानकारी है कि आशुतोष कुमार ने जो है ना झारखंड में एक काम तो किया, अकेले दम पर उन्होंने जो है हत्यारों को पकड़ने की बातें उठाकर जबरदस्त वहां जो है, मतलब वही हम तो सरकार पर सवाल, झारखंड की सरकार पर, हेमंत सरकार पर तो उन्होंने सवालिया निशान पैदा कर दिया। बहुत जबरदस्त कि वहां जो एक तरह से जो वीडियो आ रहा है, चाहे जो आरोप लग रहा है, सरकार को उसकी निष्पक्षता से जांच करानी चाहिए। सरकार को आगे आना चाहिए, या सरकार के किसी प्रतिनिधि के द्वारा बयान दिया जाना चाहिए था। लेकिन आज जिस तरह से वहां प्रदर्शन हुआ, लोग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बंद का भी आह्वान शायद किया गया है तो किया गया जी। तो प्रशासन भी अलर्ट है, देवघर प्रशासन, और प्रशासन ने कहा कि हर जो है ना तरह की तैयारी की गई है। क्या कर लेंगे, तो प्रशासन मुस्तैद है तैयारी। लेकिन जो राहुल चंद्रवंशी जिस पर आरोप है ना, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन नहीं कह रहा है कुछ। प्रशासन कह रहा है कार्रवाई हो रही है। हम कह रहे हैं कि इन मामलों में, इस तरह के मामलों में प्रशासन यही कहते ही है, टाल मटोल हो रहा है। झारखंड में सरकार क्या सोचती है, सरकार किसी छिपी बात नहीं है। अगर कार्रवाई करने का नियत होता ना सर, और दूध का दूध पानी का पानी करना होता, तो सरकार जांच करवाती, सरकार कुछ बेहतर करवाती। लेकिन आशुतोष कुमार का जो आज हौसला है, उनके जो लोग वहां थे, बिहार के भी लोग हैं, झारखंड के भी लोग हैं, उनका जो हौसला है, तस्वीर भी देख सकते हैं, तो उससे लग रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है आशुतोष कुमार करवा कर रहे हैं, कर रहेगा सरकार। और एक चीज और बता देते हैं सर, लोग कहता है ना दुख में सुख में नहीं रहेंगे लेकिन दुख में रहेंगे। तो आज दुख में आशुतोष कुमार के साथ सड़क पे लोग दिखे, कल भी दिखे थे। और जो संख्या दिखा है वो पॉलिटिकल कोई रैली जो होता है ना बड़ा बड़ा, उसमें इस तरह की भीड़ दिखती है। लेकिन ये पॉलिटिकल रैली और भीड़ नहीं है, ये अपराध पर अपराधियों पर नकेल कसने की भीड़, कार्रवाई की मांग की भीड़ है। और जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग जो है जुटे और धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये आशुतोष कुमार ने साबित करने की कोशिश की है कि सरकार को डोलना ही पड़ेगा, हर हाल में सरकार को न्याय देना ही पड़ेगा। बस वही चीज है कि सरकार को न्याय देना ही पड़ेगा। क्या गलत है क्या सही है, सरकार को इसको बताना पड़ेगा हर हाल। चलिए, मजबूती से जो है आशुतोष कुमार लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और अपने भाई की हत्या को लेकर के न्याय पाने के लिए जो है लगातार वहां पर वो डटे हुए हैं, झारखंड में भी। इसके साथ ही साथ बिहार में जो माफिया है, हर तरह के माफिया हैं, उन पर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तमाम जितने भी यहाँ के अधिकारी, सबको निर्देश भी दिया गया है, लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। मतलब पुरजोर तरीके से जो है बिहार को बेहतर बनाना है, माफियाओं का राज बिहार से खत्म करना है। जो भी बचे खुचे हैं, सुशासन बाबू के राज में जो बच गए, जो माफिया, उनको खत्म करना है। नितिन नवीन पटना आए, बहुत दमखम के साथ उन्होंने कह दिया है कि बिहार की जीत जो है अब बंगाल और केरल तक पहुंचेगी, यानी कि उसको फतह करना है। अपना जो मिशन है उसको उन्होंने साफ मन से कह दिया है। साथ ही साथ जो है विजय सिन्हा को अपने साथ वो रख रहे हैं नितिन नवीन। सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं दरकिनार किए गए, लेकिन ये भी चर्चाएं चल रही है कि नितिन नवीन राजनीति में बहुत ही सुलझे हुए, बहुत परिपक्व नेता है, ये उन्होंने आज साबित कर दिया है। दोनों नेताओं को अपने पास रखा, दोनों पर हाथ भी फेरा। विजय सिन्हा भी थे साथ में, और ये भी दिखा दिया कि छोटे कद के हैं लेकिन उनका पद जितना ऊंचा उनको दिया गया है, उस तरह की जिम्मेदारी वो भली भांति निभा सकते हैं। तो फिलहाल
इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। सत्ता, साजिश और सियासत, ये कार्यक्रम कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इजाजत दें, धन्यवाद।